रमजान की बरकत, एक गुनहगार की तौबा और बदलता नसीब। पहला हिस्सा, गफलत की जिंदगी। शहर की चमक धमक में खोया हुआ एक नौजवान था जिसका नाम जैद था। जैद के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और दोस्तों की भीड़, लेकिन सुकून नहीं था। वो अपनी जिंदगी की राह भटक चुका था। नमाजों से दूरी और दुनिया की रंगीनियों में मगन जैद को ये भी याद नहीं रहता था कि कब शाबान खत्म हुआ और कब रमजान का चांद नजर आया। उसके लिए रमजान सिर्फ एक ऐसा महीना था जिसमें दिन में खाना नहीं मिलता था और रात को दोस्तों के साथ सहरी के नाम पर बाहर घूमना होता था। उसने कभी रोजे की रूह को नहीं समझा था। दूसरा हिस्सा, एक बूढ़ी माँ की दुआ। जैद की माँ एक नेक परहेजगार खातून थी। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा दीन की राह पर वापस आ जाए। रमजान की पहली रात जब तरावीह की अजानें गूंज रही थीं, माँ ने रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बरकत वाले महीने में मेरे बेटे के दिल को फेर दे, इसे वो सुकून अता कर जो तुझसे मांगने में है, दुनिया की हिफाजत में नहीं। जैद उस वक्त अपने कमरे में था। माँ की सिसकियों ने उसके दिल पर चोट की, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। तीसरा हिस्सा, वो एक हादसा। रमजान का पहला आशरा, रहमत, गुजर चुका था। एक रात जैद अपने दोस्तों के साथ देर रात घर लौट रहा था। तेज रफ्तार गाड़ी का तवाजुन बिगड़ा और एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ। जैद को चोटें तो आईं, लेकिन वो बच गया, मगर उसके एक करीबी दोस्त की हालत नाजुक हो गई। हॉस्पिटल के ठंडे कॉरिडोर में बैठकर जैद ने पहली बार अपनी मौत के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर आज मैं उस जगह होता तो क्या मेरे पास अल्लाह को दिखाने के लिए एक भी नेकी होती। चौथा हिस्सा, मगफिरत की तलाश। अगली सुबह 15वीं रोजा था। जैद की आंख सहरी के वक्त खुली। उसने माँ के साथ सहरी की, लेकिन खामोशी से। माँ ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उस दिन जैद ने फैसला किया कि वो रोजा रखेगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से। वो मस्जिद गया। जोहर की नमाज के बाद उसने कुरान खोला। बरसों बाद जब उसने पढ़ा, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दीजिए कि मैं बिल्कुल करीब हूँ। अल-बकरा 186। जैद की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह उसी से बात कर रहा है। उसने अपने हर गुनाह की माफी मांगी। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। पांचवा हिस्सा, लैलतुल क़द्र की रात। रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। जैद अब बदल चुका था। वो रात रात भर इबादत करता। 27वीं शब लैलतुल क़द्र को उसने मस्जिद के एक कोने में बैठकर पूरी रात गुजारी। उसने अपने दोस्तों के लिए हिदायत मांगी, अपनी माँ की लंबी उम्र की दुआ की और अपने गुज़श्ता गुनाहों पर तौबा की। उस रात उसे वो सुकून मिला जो उसे दुनिया की किसी पार्टी या पैसे में नहीं मिला था। उसका चेहरा अब नूरानी हो गया था और उसके लहजे में नरमी आ गई थी। छठा हिस्सा, ईद का असली तोहफा। जब ईद का चांद नजर आया तो शहर में हर तरफ खुशी थी, लेकिन जैद की खुशी कुछ अलग थी। उसने गरीबों में सदका फित्र बांटा और अपने उन दोस्तों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी दुख पहुंचाया था। उसने महसूस किया कि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स, ईगो को मारने और रूह को जिंदा करने का नाम है। इस वाकये के अहम सबक, तौबा का दरवाजा। अल्लाह हमेशा माफी देने के लिए तैयार है, बस एक सच्चे दिल की पुकार चाहिए। माँ की दुआ। माँ की दुआओं में वो ताकत है जो तकदीर बदल सकती है। वक्त की कद्र। रमजान एक मौका है अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का। असली सुकून पैसों में नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत में है।